आखिर भगवान की है क्या? भागवत को सुनने पढ़ने या जब तक आदमी भक्ति का रहस्य नहीं समझ लेता, जब तक भक्ति के माध्यम से वो भगवान का रहस्य नहीं समझ, तब तक ये भागवत सुनना, गुरुओं की शरण में जाना या और जो दान पुण्य करना है, ये सब आडंबर है। भगवान का जो स्वरूप है वो बिल्कुल सत्य है, जिसमें झूठ नाम की कोई भी उपलब्धि नहीं है। लेकिन मनुष्य ऊपर से तो दिखाता है कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं, लेकिन अंदर से, अपने अंतःकरण से, अपने भाव से वो झूठा होता है। ये भगवान की भक्ति नहीं, ये भगवान की प्राप्ति नहीं। जब तक आदमी अंतःकरण से शुद्ध नहीं होता है और इस सत्य का, भगवान का रहस्य नहीं समझ लेता है, तब तक उसे भगवान की शरण में नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसकी भक्ति आडंबर पूर्ण होती है। मनुष्य ये बाहर की जितनी भी दूषित बातें हैं, दूषित कर्म है, दूषित उपलब्धियां हैं, झूठ, मद, अहंकार, छल कपट, यही मनुष्य के अंदर बसे होते हैं। जब तक इनको नहीं त्यागता है, भक्ति सिद्ध नहीं होती है। क्या? भक्ति सिद्ध नहीं होती है। इनको त्यागने मात्र से ही ये पाप कहलाते हैं। इन पापों को त्यागने मात्र से ही शेष पुण्य रह जाते हैं। पुण्यों में भगवान के प्रति श्रद्धा, भाव, भक्ति जागृत होती है। पुण्यों में, पापों में भगवान की भक्ति जागृत नहीं होती है। ये सब आडंबर मात्र होते हैं। जब तक आदमी अंदर से बिल्कुल सच्चे मन, भाव, भक्ति से भगवान की शरण में समर्पण नहीं है, जब तक उसने इन सांसारिक दूषित कर्मों को, आडंबरों को नहीं त्यागा है, तब तक उसकी भक्ति सिद्ध नहीं होती है। तो यहां यही बात समझाई है नारद द्वारा भगवान श्री हरि का गुणगान। नारद मुनि द्वारा भगवान श्री हरि का गुणगान। हे देवऋषि, व्यास जी ने कहा, है देवऋषि, आपका ज्ञान अगाध है। आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानुष पुत्र हो। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले हो। आपने तो पुराण पुरुष की उपासना की है। आप योग बल से सबके अंतःकरण की बात जान लेते हैं। आप ही बताइए कि मेरे दुख का कारण क्या है। जीव, मनुष्य के दुख का कारण क्या है? व्यास जी, गुरु लोग, आखिर ये संसार का दुख तो किसी को भी सता सकता है, चाहे नारद मुनि क्यों ना हो, चाहे व्यास जी क्यों ना हो, चाहे और कोई भी क्यों ना हो। साधारण आदमी की तो बात ही छोड़ो, ये सांसारिक दुख तो किसी को भी दुख दे सकते हैं।
श्री नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने अभी तक अपने किसी ग्रंथ में भगवान के निर्मल यश का गान नहीं किया है। व्यास माने गुरु लोग। व्यास किसको कहते हैं? गुरुओं को। नारद मुनि कहते हैं कि वेद व्यास जी, अभी आपने अपने किसी ग्रंथ में भगवान के यश का, निर्मल यश का गान नहीं किया, नहीं तो आपको कोई कष्ट सताता ही नहीं। कोई भी सच्चे मन से, भाव से, सच्ची बुद्धि से भगवान का गुणगान करता है तो उसके सारे पाप उसी टाइम नष्ट हो जाते हैं। नारद मुनि यही व्यास जी को कह रहे हैं कि आपको दुख किस बात का है? दुख तो संसार में होता है। अभी आपके अंदर से वो सांसारिक तत्व निकले नहीं है, इसलिए अभी आपने भगवान श्री हरि के यश का, निर्मल यश का गुणगान नहीं किया है कहीं। अगर वो किया होता तो आपका मन बिल्कुल शांत हो जाता, भाव शुद्ध हो जाते। यही आपके विषाद का कारण है। जिस ज्ञान से भगवान संतुष्ट नहीं होते, जिस ज्ञान से मन, ये शरीर ये क्या है? ये भी भगवान का स्वरूप है। भगवान तो भगवान है ही है, लेकिन ये संसार भी तो भगवान का स्वरूप है। जब तक आदमी के अंतःकरण से ऐसे भाव प्रकट नहीं होते, ऐसी क्रियाएं प्रकट नहीं होती जिससे किसी की आत्मा खुश हो, तो उसके अंदर अभी निरा दुख भरा हुआ है। जब तक मनुष्य के अंदर से ऐसे भाव, सच्चे मन से ऐसे भाव, सच्ची बुद्धि से ऐसे स्वभाव का प्रदर्शन नहीं होता जिससे दूसरे सामने वाले की आत्मा खुश हो जाए, तब तक उसके अंदर विषाद भरा हुआ है। बोलो, उसके अंदर विषाद भरा हुआ। जिस ज्ञान से भगवान संतुष्ट नहीं होते, वो ज्ञान भी व्यर्थ है। वह ज्ञान, वह शास्त्र अधूरा है जब तक श्री हरि के अवतार भगवान श्री कृष्ण के यश का गान नहीं किया जाता कि आखिर ये सृष्टि किसने रची, कैसे रची, उनमें क्या लीलाएं हुई, भगवान ने क्या क्या लीलाएं की, दुष्टों का कैसे नाश किया, धर्म का उन्होंने कैसे प्रचार किया, कैसे उन्होंने धर्म की रक्षा की, ये सभी गुणगान है उनका, उनकी लीलाओं का गुणगान। आदमी भी क्या चाहता है? आदमी भी तो अपना गुणगान चाहता है ना। लोग मेरी बढ़ाई करें, लोग मेरा यशोगान करें, लोग मुझे अच्छा कहें। आदमी भी तो ये चाहता है, मनुष्य भी तो ये चाहता है, जीव भी तो ये चाहता है, लेकिन वो अहंकार में कहता है, वो अहंकार में उसकी ये इच्छा होती है, भूल में इच्छा होती है, कभी पूरी नहीं होती। लेकिन भगवान तो इन बातों की इच्छा नहीं रखते हुए भी ऐसे ही कर्म करते हैं, कोई इच्छा नहीं है उनकी, लेकिन भगवान फिर भी धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। उन्होंने जीव के कल्याण के लिए, ये आनंद के लिए ये सृष्टि रची है। बुराइयों से उनको बचाते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। तो भगवान तो सत्य है, उनका कार्य तो सत्य के अनुसार ही है, धर्म के अनुसार ही है, वो तो धर्म में ही है, सत्य ही है। तो वह ज्ञान, वह शास्त्र अधूरा है जब तक श्री हरि के अवतार भगवान श्री कृष्ण के यश का गान नहीं किया जाता, तब तक वह रचना कौओं को फेंकी गई झुंठों के समान होती है। व्यास जी दूषित शब्दों और असुंदर भावों से रची गई रचना में, दूषित शब्दों से, बड़े कड़वे कड़वे शब्द बोलता है आदमी,
मनुष्य, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, बड़े कड़वे 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 दूषित भाव से शब्द निकालता है, तो क्या वो सत्य है? इसीलिए तो ये जीव सत्य नहीं है। कभी भी उसको क्रोध आ जाता है, कभी भी उसके अंदर लोभ आ जाता है, कभी भी उसके अंदर मद आ जाता है, अहंकार आ जाता है। इसलिए जीव और ये सब कुछ सत्य नहीं है, पाप है, अधर्म है। इसलिए वो इस संसार के चक्कर में फंसा रह जाता है। लेकिन इसके उद्धार के लिए जब तक जीव सुंदर भावों से, सुंदर शब्दों से खुद को व्यक्त नहीं करता, सुंदर भावों से, सुंदर मन से जब तक खुद को व्यक्त नहीं करता, तब तक वो अशुद्ध ही है। यदि भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम दर्शाया गया हो तो वह रचना उत्तम मानी जाती है। चाहे कोई वेद लिखा है, चाहे कोई शास्त्र लिखा है, चाहे कोई भी एक दूसरे के साथ व्यवहार कर रहा है, कोई भी कर्म कर रहा है या इस संसार में जीवन रह रहा है, अगर स्वयं में से वो प्रेम दर्शाता है, स्वयं में से सच्चे मन से, सच्चे भाव से, वो स्वभाव से वो व्यक्त होता है, तो वो सच्चा ही माना जाता है। बोलो, अगर आदमी सुंदर मन से, सुंदर भाव से घर में रहे, किसी को कड़वा ना बोले, किसी की चुगली चपाटी ना करे, किसी से बैर भाव ना रखे, तो फिर वो अंदर से कैसा होगा? अच्छा और सच्चा होगा। यही भगवान की रचना है, यही भगवान का स्वरूप है। उससे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। क्या? अगर अंतःकरण में शुद्ध स्वभाव, शुद्ध भाव, शुद्ध बुद्धि हो और विचार उत्तम हो, तो उससे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो, हो जाएंगे पाप नष्ट या नहीं हो जाएंगे? अंदर से शुद्ध होना चाहिए आदमी। अंदर से ही किसी वेद शास्त्र की रचना की जाती है, अंदर से ही भगवान का गुणगान किया जाता है। अगर अंदर सुंदर है तो गुणगान भी सुंदर होगा। अगर अंदर से अशुद्ध हो रहा है, मन से खराब, भाव से खराब, बुद्धि से खराब या सोच से गिरा हुआ है, तो फिर उसको आनंद नहीं आएगा। भागवत पढ़ने में या भागवत सुनाने में आनंद नहीं आएगा। बोलो, बात सच्ची है? आनंद नहीं आएगा। आनंद तो अंदर बसा पड़ा है, वो है सत्य, जो पापों को नष्ट कर देता है, जो कष्टों को दूर कर देता है। वही आनंद भगवान का स्वरूप है। सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण करते हैं। जो सच्चे लोग होते हैं ना, वो ऐसी ही वाणी का श्रवण करते हैं, ऐसे ही लोगों के पास जाते हैं, ऐसे ही संगति लेते हैं और सत्संग सुनते हैं। कैसी? शुद्ध अंतःकरण वालों के पास बैठते हैं, शुद्ध स्वभाव, शुद्ध मन भाव बुद्धि वालों के पास बैठते हैं। जहां अंतःकरण में शुद्धि होती है, छल कपट बेईमानी अगड़म झगड़म नहीं होता, वहां सत्पुरुष नहीं बैठते हैं। भाव भक्ति वाले वहां नहीं बैठते हैं। वहां कैसे लोग बैठते हैं? जिनके अंतःकरण में अशुद्धि होती है, क्योंकि वो अशुद्धि में को ही खींच के ले जाती है। उनको अशुद्धि ही अच्छी लगती है, वहीं उनका मन लगता है। वो पाप युक्त अंतःकरण होता है, वो पापों से
मुक्त नहीं हुआ है। लेकिन इन पापों से मुक्त करने का उपाय क्या है? भागवत सुनो, सच्चे मन वाले ऐसे ऐसे प्राणी के पास जाओ जो तुम्हें सच्चे मन से, सच्चे भाव से, सच्चे स्वभाव से, सच्ची बुद्धि से तुम्हें भागवत सुनाए, भगवान की लीलाओं का गुणगान सुनाए। ऐसे लोगों के पास जाओ, ऐसे लोगों के पास बैठो, ऐसे लोगों की बात सुनो, उनमें तुम्हें आनंद आएगा, उनमें तुम्हें कष्ट नहीं होगा। नहीं तो तुम अगर पापियों के पास जाके बैठोगे, वो तुम्हारे अंदर भय ही पैदा करेंगे, अशांति पैदा करेंगे, मन को अशुद्ध करेंगे, तुम्हारी बुद्धि खराब करेंगे। वो ही पाप है, वो पाप तुम्हें कभी भी आनंद नहीं आने देते हैं। तो भक्ति का बड़ा महत्व है। तुम अपने अंतःकरण के लिए इंद्रियों को साधो, मन को साधो, अपने स्वभाव को साधो। साधो, साधोगे। साधना क्या है? साधना तुम अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए संगति शुद्ध लो, भागवत जरूर सुनो, उसमें श्रद्धा रखो, उससे तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी, तुम्हारा मन शुद्ध होएगा, तुम्हारा तन शुद्ध हो जाएगा, उसमें रोग नहीं रहेंगे। शरीर के अंदर रोग कब पैदा होते हैं? जब अंतःकरण खराब होता है, मन, भाव, स्वभाव, बुद्धि खराब होती है तो तन में रोग होते हैं। शरीर बीमार, बुखार, अगड़म झगड़म दुनिया भर के रोग पैदा हो जाते हैं जब अंतःकरण खराब रहता है। मनुष्य अंतःकरण से अगर हंसमुख रहे, हंसमुख, हंसता रहे, दूसरों को हंसाता रहे, भगवान की लीलाओं का गुणगान करता रहे, उन लीलाओं का चिंतन करता रहे, मनन करता रहे, कभी भी शरीर में रोग नहीं होंगे। बोलो बात सही है गलत? शरीर में रोग नहीं होंगे, घर में अशांति नहीं आएगी, कभी हानि नहीं होगी। हंसता रहे, हंसाता रहे, भगवान की लीलाओं का गुणगान करता रहे, चिंतन करता रहे, मनन करता रहे, मंथन करता रहे। यही भक्ति है, यही साधना है। अपने अंतःकरण को शुद्ध रखने के लिए यही साधना कहलाती है। तो जीने में आनंद आता है। बोलो, हंसमुख आदमी अच्छा लगता है या चेहरे पर जिसके 17 झुन्नटें पड़ी हो वो आदमी अच्छा लगेगा, या हंसमुख आदमी अच्छा लगेगा? हंसमुख अच्छा लगेगा, उसके पास बैठने को, बात करने को मन करेगा, उससे तुम्हारे पाप कटते हैं। और जो छल हो, कपटी हो, बेईमान हो, यानी भयभीत करता हो या झगड़ा करता हो, उनके पास कभी भी नहीं आना जाना चाहिए, ना कभी बैठना चाहिए। नहीं तो तुम्हारी भक्ति को, नहीं तो तुम्हारे अंदर की सच्चाई को खत्म कर देगा। भय आया नहीं और सच्चाई खत्म हुई नहीं। अंदर भय आते ही सच्चाई छप जाती है। तो सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण, गान और कीर्तन किया करते हैं, ऐसी ही वाणी का जिसमें मंगल हो, जिसमें आनंद हो, जिसमें सच्चाई हो और बस प्रेम भाव हो। ऐसी ही वाणी का श्रवण करते हैं जिसमें भगवान श्री हरि के श्रेष्ठ का वर्णन होता हो। तुम्हारे सुख शांति के लिए ये भागवत सुनाई जाती है। ये भागवत सुख शांति के लिए रची हुई है। भगवान ने लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की खुशी के लिए, लोगों के आनंद के लिए, पापों से बचने के लिए भगवान ने अपना स्वरूप भागवत में लिख के भेजा है कि तुम इसे सुनो, तुम इसे पढ़ो, तुम्हारा कल्याण होगा। वह निर्मल ज्ञान भी जिसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है, यदि भगवान की भक्ति से सुनना है, जो ये ज्ञान तुम सुन रहे हो, ज्ञान की बातें सुन रहे हो, अगर तुम्हारे अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, कभी उठ के वहां चले गए, कभी उठ के वहां चले गए, कभी वो काम कर आए, फिर आके बैठ गए, तो ये भक्ति भी शून्य है, माने बेकार है। सब कुछ भूल जाना चाहिए। जब आदमी
ये भागवत सुने, भगवान की लीलाओं का गुणगान सुने, जब भगवान के स्वरूप का वर्णन सुने, भागवत सुने, तो सब कुछ भूल जाना चाहिए। इसका अर्थ है कि तुम्हारे मन में श्रद्धा है। अगर तुम सब कुछ भूल गए तो तुम्हारे मन में श्रद्धा है, और श्रद्धा, मन की श्रद्धा भगवान में लगाती है, भक्ति में लगाती है, भाव को शुद्ध करती है, तुम्हारी बुद्धि को शुद्ध करती है, भेदभाव मिटाती है और उच्च ज्ञान देती है। यही है मोक्ष। इसका नाम है छुटकारा, पापों से मुक्ति। क्या है ये? पापों से मुक्ति। मैं जानता हूं कि आपकी कीर्ति पवित्र है व्यास जी। नारद मुनि कह रहे हैं, मैं जानता हूं कि आपकी कीर्ति पवित्र है, आप उच्च विचार वाले हो, आप भागवत पुरुष हो, आप व्यास हो, आपकी कीर्ति चारों तरफ फैली हुई है कि आप सज्जन हैं, आप ज्ञानी हैं, आप दयालु हैं, आप प्रेम भाव करते हैं। मैं जानता हूं, नारद मुनि व्यास जी से कह रहे हैं इस बात को कि मैं आपकी कीर्ति को जानता हूं कि आपकी कीर्ति पवित्र है। आप सत्य का पालन करने वाले दृढ़ व्रती हैं, आप सत्य को ही पालन करते हैं। आप ना तो विषय विकारी हैं, आपने सारे विषय त्याग रखे हैं, आपकी ज्ञानेंद्रियां बड़ी शुद्ध हैं, आपका तन बिल्कुल पवित्र है, आपका मन बिल्कुल शुद्ध है। मैं जानता हूं। आपको अब भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का, भागवत का श्रवण करो, तुम्हारा मन शुद्ध होगा, तुम्हारा भाव शुद्ध होगा, भगवान के प्रति समर्पण होगा, भगवान में तुम्हारी भक्ति होगी। भगवान की लीलाओं का गुणगान करने से, सुनने से आनंद आता है, शुद्ध हो जाता है, और ये जितनी भ्रमता है सब निकल जाती हैं। ये भ्रमता ही पाप कहलाती है। अंदर से भ्रमता निकल गई तो पाप निकल गए, छल कपट भेदभाव सब कुछ निकल जाता है। भय निकल गया तो सब कुछ निकल गया। सांसारिक लोग विषय वासनाओं में पड़कर अपना जीवन व्यर्थ कर लेते हैं। सांसारिक लोग विषय वासनाओं में, भाई बच्चे पैदा करने हैं हमको, उन्हें यह ज्ञान नहीं है कि हमारा जीवन व्यर्थ हो गया, इतना समय हमारा बेकार हो गया, हमने भगवान का गुणगान नहीं किया। और जब तक नहीं छोड़ा ना ये, तब तक कभी बुखार आएगा, कभी शरीर में मतलब जो है गिरावट आएगी, कभी चला नहीं जाएगा, कभी घुटनों में दर्द होगा, कभी कमर में दर्द होगा, कभी सिर में दर्द होगा, तो कभी और कई प्रकार की हानि होंगी, कई प्रकार के झगड़े होंगे, कई प्रकार के अरे अपमान होंगे। अरे आदमी अच्छा नहीं है, उसकी बुद्धि खराब हो जाती है, उसकी सोच खराब हो जाती है, उसका मन खराब हो जाता है। लोग बुराई करते हैं, आदमी अच्छा नहीं है। बोलो बात सही है, आदमी अच्छा नहीं है, लेकिन वो खराबी कैसे आई? विषय, वह हमने संतान पैदा करनी है ना। अब ले लो सुख, ले लो। अगर ज्यादा रमण गए इस मामले में, अगर विषय वासनाओं में ज्यादा रमण गए तो राम नाम सत्य भी हो सकता है, राम नाम सत्य भी हो जाता है। क्योंकि शरीर की ऊर्जा तो आदमी भूल में व्यर्थ ही गमा देता है। शरीर की ऊर्जा को व्यर्थ गमा देता है। क्या कर देता है? जब ऊर्जा नहीं रहेगी तो फिर ये शरीर कैसा हो जाएगा? काला पीला, आंखें काली काली हो जाएंगी और चेहरे पर भी झुन्नटे दाग धब्बे आ जाएंगे। जब उसमें ऊर्जा ही नहीं रही है तो फिर क्या हो जाएगा? ये ऊर्जा ही तो चमक है, ये ऊर्जा ही तो रोशनी है, ये ऊर्जा ही तो सिंदूरिया कलर है। कलर, भगवान का चेहरा तो सिंदूरिया है, अंदर ऊर्जा है, भगवान के अंदर ऊर्जा है, सच्चाई की ऊर्जा भरी हुई है। वो विषय विकारों से, सांसारिकता से बहुत दूर है। ले लो भाई, संसार का परिणाम डंडा है, गाली है, ना बेटाओं में लाभ, ना बहुओं में लाभ, ना संपत्ति में लाभ,
न धन में लाभ, किसी में भी अपना हित नहीं होता है। ये संसार है, इन संसारों में तुम्हारे हित की कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो वह निर्मल ज्ञान भी जिसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है, यदि भगवान की भक्ति से शून्य है तो वह व्यर्थ है। हे महाभाग व्यास जी, मैं जानता हूं कि आपकी कीर्ति पवित्र है, आप सत्य का पालन करने वाले दृढ़ व्रती हैं। आपको अब भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। सांसारिक लोग विषय वासनाओं में पढ़कर अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। वैराग्य से भगवान की भक्ति सिद्ध नहीं होती। वैराग्य से, अरे हम तो वैरागी हैं भाई। वैराग का अर्थ है भगवान, है ना। वैरागी का अर्थ है भाई हमने शादी नहीं कराई, अब हम तो जो है बस भगवान की भक्ति करेंगे, और अंदर से बड़े बुरे हैं, अंदर से बड़े झूठे हैं, अंदर से बड़े छलकपटी हैं, अंदर से चुगली करते हैं, अंदर से कठोर हैं, अंदर से कठोर हैं। वैसे तो शादी नहीं कराई कि हम तो भाई भगवान के नाम पर बस भक्ति करेंगे, अंदर से दूषित है। तो वैराग्य से भगवान की भक्ति सिद्ध नहीं होती। जो लोग भ्रमित होकर धर्म के स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हैं, जो लोग धर्म का स्वरूप क्या है, क्या है धर्म का स्वरूप? स्वभाव उत्तम होना चाहिए, मन भाव उत्तम होना चाहिए, प्रेम भाव, दया धर्म, उत्तम स्वभाव, शुद्ध बुद्धि, भगवान के प्रति श्रद्धा, तब तुम धर्म के साथ हो और भगवान की शरण में हो। भगवान की शरण में रहना ही धर्म है। और अधर्म क्या है? अधर्म क्या है? संसार में घुस जाना, बच्चे पालना, ईट गारेड होकर के या राजा बनकर के कमाना। लाओ भाई, इकट्ठे कर जाओ 7 पीढ़ियों के लिए। वो धर्म नहीं होता है, अधर्म है। अरे अपना जीवन सफल करना होता है, तुम दूसरे का तो तब कर सकते हो जब पहले अपना जीवन सफल हो। अपना जीवन सफल होना चाहिए, अंदर से पवित्र होना चाहिए, भगवान की सच्चाई की शरण में होना चाहिए। उसे कोई भी लोभ लालच, धन इकट्ठा करना या बहुत कुछ करना, ये धर्म नहीं है। धर्म तो वो है जो अंदर से धर्म के साथ अपना अंतःकरण बना करके भगवान की शरण में रहता है, वही वैरागी कहलाता है, और वही सच्चा सुख, आनंद और मुक्ति कहलाती है। वही है पापों से मुक्त आदमी, वही है धर्म युक्त आदमी। बोलो बात सही है? वही धर्म युक्त होता है। लेकिन अंदर से अरे छल कपट, ये बेईमानी, अगड़म झगड़म जिसके बसा हुआ है, वो नरक का वासी होता है। तो वैराग से भगवान की भक्ति सिद्ध नहीं होती। जो लोग भ्रमित होकर धर्म के स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हैं और भगवान की भक्ति से दूर जा रहे हैं, आप उनके लिए कोई ऐसा ग्रंथ लिखें जिसे श्रवण करके वे भगवान की प्रेम लीला में पूरी भक्ति भाव से लग जाए, उनके चरणों में अपने स्वयं को विसर्जित कर सके। स्वयं को माने खुद को, माने इस दृष्टि को आप में विसर्जित कर सके, अपनी इस सांसारिक बुद्धि को, इस सांसारिक दृष्टि को आप में प्रकाशित कर सके, आत्मा को प्राप्त कर सके। बोलो बात सही है? भगवान में अपनी दृष्टि को ऊंची करो, वही है तुम्हारी धर्म की प्राप्ति। धर्म के साथ रहना, भक्ति के साथ रह करके अपने आप को प्राप्त करना, अपने आप को जानना, यही है आत्म स्वरूप। इसके लिए आदमी पैदा हुआ है और पीछे से बिगड़ के आया है। यहां और बिगड़ के चले जाओ तो फिर क्या हुआ? भाई पिसे पिसाए को खाते रहे, तुमने कुछ कमाया भी? तुमने कुछ कमाया भी? भाई कमाया तो
उन लोगों का होता है जो भगवान की शरण में चले जाते हैं, जो अपनी सोच को, अपनी दृष्टि को अपने आप में बदल लेते हैं, वो कमाते हैं। बाकी तो बिगाड़ के जाते हैं। उन्होंने क्या कमाया यहाँ आकर के? पिसा पिसाया खाया, पिसा पिसाया ही खाया उन्होंने क्या कमाया? हुँ? तो जो लोग भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल के सेवक हैं, वे भजन न करने वाले मनुष्यों के समान, जो भगवान जो लोग भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल के सेवक हैं, वे भजन न करने वाले मनुष्यों के समान देववश कभी विपरीत स्थितियों में फंसने के बाद भी जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा जाते हैं। जो भगवान के नियम धर्म अपनाते हैं, कभी अचानक उनके पास कष्ट भी आ गया तो भी उससे पार हो जाते हैं। कौन? जो भगवान के चरणों में रहते हैं। भगवान के चरण किसको कहते हैं? नियम धर्म। जल्दी उठो, ये भी भगवान का एक नियम है। ब्रह्म मुहूर्त में उठो, 3:30 और 4 के बीच में चारपाई छोड़ दो। 3:30 और 4 के बीच में चारपाई छोड़ दो। भगवान को प्रणाम करो, गुरुओं को प्रणाम करो, धरती माता को प्रणाम करो, शौच जाओ। आधा घंटे का समय है, आधा घंटे में शौच जाकर के घर के अंदर की झाड़ू निकाल देने चाहिए, गेट से बाहर कर देने चाहिए। ये नियम है भगवान का। इससे लक्ष्मी की प्राप्ति, लक्ष्मी खुश होती है। अरे भाई, तुम्हारे ये लक्ष्मी, सरस्वती, गौरी, ये प्रकृति की शक्तियां हैं, ब्रह्म शक्ति की शक्तियां हैं। इनको ही पाना जरूरी होता है, तभी तुम्हारे घर में वैष्णवता आएगी। वैष्णवता में ही श्री हरि का वास होता है। जब तक तुम्हारा अंतःकरण वैष्णव नहीं है, भगवान का वास नहीं हो सकता। तुम उनके चरणों में नहीं हो। तो भगवान के कमल चरणों का अर्थ है कि तुम 3:30 और 4 के बीच में चारपाई छोड़ करके अपने अंदर का मल त्याग दो और घर की झाड़ू निकाल दो। तो ये है 3:30 और 4 के बीच में लक्ष्मी माँ का खुश। सबसे पहले लक्ष्मी का वासा घर में करो, नारायणी का वासा करो। प्रकृति के एक तत्व का वास हो जाता है 3:30 और 4 के बीच में। 4 और 4:30 के बीच में जो वाणी, ये भी शरीर के साथ जुड़ी हुई है, ये भी घर के साथ। सरस्वती, ये वाणी पर सरस्वती कब आती है? जब 4 और 4:30 के बीच में अपना रख रखाव साफ करो। कहीं कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े हैं, ओढ़ने बिछाने जो दूषित कपड़े हैं बाथरूम में डालो, और जो अच्छे कपड़े हैं उनको यथास्थान तय बना करके रख दो। रख रखाव, अलमारी, फ्रिज, जो भी सामान है, बर्तन आदि, उनको 4 और 4:30 के बीच में साफ करके रसोई में रख देना चाहिए। सब रख रखाव को यथास्थान रख देना चाहिए। तो तुम्हारी, और फिर इंद्रियों को साफ करना चाहिए, आंखों को, कानों को, नाक को, वाणी को, गुदा आदि 9 द्वारों को साफ करना चाहिए। इससे तन पवित्र होता है, तो तुम्हारी वाणी पर सरस्वती का वास होता है। 4:30 और 5 के बीच में घर में पोंछा आदि लगवाओ, स्नान करो, घर में छींटे लगवाओ, और इससे क्या होता है? तुम्हारे भाग्य में गौरी का वास हो जाता है। यही है भाग्य में गौरी का वास, वाणी पर सरस्वती का वास, और भाव में लक्ष्मी का वास। वैष्णवता कहलाती है। इस वैष्णवता में ही ये नियम है, भगवान के चरण है। भगवान के चरणों के साथ ही वैष्णवता प्रकट होती है, भक्ति प्रकट होती है, और इसमें ही श्री हरि का वास होता है। ऐसे श्री हरि का वास होता है। वैष्णवता में ही श्री हरि वास करते हैं। जब तक वैष्णवता नहीं आती तुम्हारे अंतःकरण में, तुम्हारे घर के अंदर, भगवान श्री हरि का वास नहीं होगा। तुम्हारा घर सच्चा नहीं होगा। तुम्हारे घर में शांति, संतोष, शुद्धता, दया, धर्म, ये नहीं वास करेंगे। तो मेरी माँ ने मुझे उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया था।
नारद जी कह रहे हैं व्यास जी से, मेरी माँ ने मुझे उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया था, और मैं क्या सेवा करता था उनकी, यही उनके चरणों की सेवा करता था। अपने घर में मैं 3:30 और 4 के बीच में उठ जाता था, और क्या करता था, 3:30 और 4 के बीच में अपने अंदर का घर का सारा मल साफ करता, और 4 और 4:30 के बीच में इंद्रियों को साफ करता, रख रखाव को साफ करता, और 4:30 और 5 के बीच में क्या करता, स्नान करता, और 5 5:30 के बीच में एक दीपक जलाता, धूपबत्ती जलाता, और उनका कीर्तन करता, उनकी आरती उतारता। ये भगवान के शरण में रहने का नियम है, ये ही घर में वैष्णवता लाने का नियम है। ब्रह्म मुहूर्त में ही भगवान घर के अंदर आकर वास करते, क्रियाओं के माध्यम से। तो मेरी माँ ने मुझे उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया था, मैं उनकी सेवा करता और उनकी आज्ञा से उनके बर्तनों में लगी झूठन को खा लेता। नारद मुनि कह रहे हैं, मैं ऐसे करता था, मैं कभी भी अपने लिए भोग नहीं बनाता था, मैं तो भगवान के लिए बनाता, और उनके झूठे भोजन को किया करता था, प्रसाद रूप में ग्रहण किया करता था। वो उनकी झूठन होती थी, उससे ही मैं खुश होता था, बस मेरा अंतःकरण उनके ही अनुसार हो गया, उनकी झूठन ग्रहण किया करता था, मैं उनकी सेवा करता और उनकी आज्ञा से उनके बर्तनों में लगी झूठन को खा लेता था। उसे खाने मात्र से ही मेरे सारे पाप धुल गए। भगवान के भोग लगाने से अपने घर के पाप धुलते हैं। भगवान का भोग लगाना चाहिए, लेकिन भोग कब लगाना चाहिए, सूरज निकलने से पहले ही उनका भोग लग जाना चाहिए, तब तुम्हारे घर में भगवान का वास, वैष्णवता बनी रहती है, वैष्णवता में भगवान बने रहते हैं, और तुम्हारे उनके भोग लगाने से सारे पाप कट जाते हैं, उनकी कृपा तुम्हारे घर पर तुम पर बनी रहती है, सच्चाई रहती है, भाव भक्ति रहती है, और तुम्हें आनंद आता है जीने में। बोलो आएगा नहीं आएगा? तो उसे खाने मात्र से ही मेरे सारे पाप धुल जाते थे और मेरा हृदय शुद्ध हो जाता था। वे भजन पूजन करते तो मैं ध्यान पूर्वक उसे सुनता। उन्होंने मुझे श्री कृष्ण की मनोहारी कथाएं सुनाई, उसे सुनकर मेरी रुचि भगवान श्री कृष्ण में हो गई। उस रुचि के कारण मेरी बुद्धि निश्चल शुद्ध हो गई और मैं सत्य असत्य के भेद को समझने लगा। कब समझता है आदमी सत्य और असत्य के भेद को? कब समझता है? जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है। और बुद्धि शुद्ध कब होती है? जब उनकी निश्चल लीलाएं सुनते हो। और ये निश्चल लीलाएं आदमी कब सुनना शुरू करता है? जब उसके घर में वैष्णवता आ जाती है और वैष्णवता में भगवान का वास हो जाता है। लेकिन ये सब कुछ कैसे आता है? उनके चरण में रहने से, उनके नियम धर्म धारण करने से सब कुछ ठीक हो जाता है और पाप से घर मुक्त हो जाता है। उन्होंने मुझे श्री कृष्ण की मनोहारी कथाएं सुनाई, उसे सुनकर मेरी रुचि भगवान श्री कृष्ण में हो गई। उस रुचि के कारण मेरी बुद्धि निश्चल हो गई और मैं सत्य असत्य के भेद को समझने लगा। पर ब्रह्म परमात्मा को मैं अपने भीतर आत्मा में माया से कल्पित देखने लगा। तभी रजोगुण और तमोगुण का नाश करने वाली भक्ति मेरे भीतर जागृत हो गई। भक्ति से माया भग जाती है। बोलो, भक्ति से माया दूर भग जाती है। भक्ति से हटती है माया, माने रजोगुण तमोगुण इनकी नहीं चलती है। फिर मेरे हृदय में ही मेरे भगवान मुझे दिखाई देने लग जाते हैं। तो उन महात्माओं ने मुझे ज्ञान दिया कि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने समस्त कर्मों को समर्पित कर देना संसार के तीनों तापों से छुटकारा पाना है। बोलो, यानी तीन ताप क्या? यानी माया। माया माने ये सांसारिक भेद, यानी सांसारिक दूषित इच्छाएं, इनसे मुक्ति पा जाता है आदमी जब भगवान के चरणों को अपनाता है, नियम धर्मों को अपनाता है। अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, घर में शांति आ जाती है और वैष्णवता में भगवान का वास हो जाता है। बस उससे ही सारे पाप कट जाते हैं। यहाँ तक तो कोई करता नहीं करता तो संसार में फंसा रहता है, पापों से युक्त रहता है और चिल्लाता रहता है कि हाय मेरी हानि हो गई, हाय मेरा आदमी मर गया, हाय मेरा ये नुकसान हो गया। चिल्लाता रहता है, नियम धर्म तो होता नहीं है। बोलो, बात सही है? घर में नियम धर्म इतनी बड़ी चीज है।
मनुष्य जीवन के सभी कर्म मनुष्य को जन्म और मृत्यु के चक्र में डालने वाले होते हैं। क्या होते हैं? मनुष्य जीवन के, मनुष्य माने सांसारिक मनुष्य के जितने भी कर्म हैं सब जन्म और मृत्यु के चक्र में डालने वाले होते हैं। परंतु जब इन कर्मों को श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया जाता है, उनकी भक्ति धारण कर ली जाती है, उनके नियम धर्म धारण करना शुरू कर देता है आदमी, तब इनका दूषित प्रभाव नष्ट हो जाता है, सांसारिक दूषित प्रभाव नष्ट हो जाता है। जिनमें आदमी फंसा हुआ है, छोड़ना भी चाहता है लेकिन छूटते नहीं है। कितना गहरा असर रंग इनके आदमी के ऊपर मन पर चढ़ जाता है विकारों का, छूटता ही नहीं है, सारी जिंदगी नहीं छूटता है। इसलिए इस रंग से छूटने का एक ही उपाय है कि 3:30 बजे उठो, उठ करके शौच जाओ, स्नान करो, भाव भक्ति करो, एक दीपक घर में जलाओ, धूप बत्ती जलाओ, केवल आराधना करो, प्रार्थना करो, कभी कोई चीज मत मांगो। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भी, मांगन से मरना भला ये गुरुओं की सीख। केवल आराधना करनी सीखो, भगवान के नियम धर्म धारण करके, नियम उनके कमल रूपी चरणों को धारण करके बस अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लो। तो इस भक्ति से तुम्हारी माया भी, जो रजोगुणी तमोगुणी और रजोगुणी और सतोगुणी ये सब क्रियाएं हैं, कर्म, ये सब, इनसे मुक्त हो जाओगे। और मुक्त होने का मतलब है कि तुम्हारा जो सांसारिक जितने भी दूषित प्रभाव हैं सब नष्ट हो जाएंगे, पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारा मन भगवान की भक्ति में निश्चल हो जाएगा। तब इनका दूषित प्रभाव नष्ट हो जाएगा और पुण्य ही शेष रह जाएंगे। भगवान के प्रति किए गए कर्मों से ही मोक्षदायिनी भक्ति प्राप्त होती है। भगवान के प्रति किए गए कर्मों से ही भक्ति मोक्ष प्रदान करती है। इसलिए कर्म करते हुए प्रत्येक पल श्री कृष्ण का ही ध्यान और नाम कीर्तन करना चाहिए। बस उनके ही नाम से, उनके ही कीर्तन से, उनके लिए ही कर्म करने से। अरे खाना बनाओ तो भगवान के लिए बनाओ, फिर उसका प्रसाद खाओ, नहीं अपने लिए मत बनाओ। ये तो तुम्हारी मैं है, ये तो तुम्हारी भूल है, ये तो तुम्हारे सांसारिक कर्मों के अनुसार हो रहा है। खाना बनाओ भगवान का, तो उसका प्रसाद खाओ। घर में नहाओ धो साफ सफाई करो, तो वैष्णवता के लिए करो, भक्ति के लिए करो, भगवान के लिए करो, तो तुम्हारी मैं खत्म हो जाएगी। हाँ नमस्ते। हाँ बेटे, तो तुम्हारी मैं, नीरज, और क्या। तो इस प्रकार आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण, बोल सच्चे दरबार की जय। हरिओम शरणम, हरिओम शरणम।